नमस्कार। मौसम चलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में क्या क्या प्रणालियाँ उभर सकती हैं और कहाँ पर मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसमी प्रणाली की बात करें तो एक मजबूत प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कहे एंटी साइक्लोन राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर या कहे उत्तर पश्चिमी भारत पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति बांग्लादेश के उत्तर पूर्व के आसपास है। अरब सागर के उत्तर पश्चिम की ओर उच्च दबाव की गतिविधियाँ बनी हुई है, जबकि अरब सागर के दक्षिण पूर्वी या कहे केरल के जो उत्तरी भाग हैं, तटीय किनारे हैं, वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और तमिलनाडु के उत्तर मध्य भागों की ओर एक डिप्रेशन बना हुआ है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा पश्चिम दिशा की ओर और ये अरब सागर में जाकर यहाँ पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र और डिप्रेशन ये दोनों मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर डिप्रेशन की स्थिति बनी रह सकती है अरब सागर में और हवाओं का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा जैसा आप मैप में देख रहे हैं। यानी एक बार पुनः हवाएं जैसे पिछले जो सिस्टम में थी 5-7 दिन पहले, ठीक वैसे ही दक्षिण पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से हवाएं सीधा राजस्थान के बांसवाड़ा उदयपुर संभाग और कुछ पाली जोधपुर संभाग की ओर आने वाले दिनों में बढ़ती हुई हल्की हवाएं दिखाई दे सकती हैं। अगर ये पश्चिम की ओर बढ़कर आगे निकला तो हवाओं का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन अगर ये अरब सागर में जाने के बाद कुछ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और अगर ये मुंबई के बिल्कुल पश्चिम दिशा तक पहुंच गया तो इसका प्रभाव जो है राजस्थान के क्षेत्र में बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल ये मुंबई के दक्षिण पश्चिम से ही मध्य अरब सागर की ओर निकलेगा, जिससे एक बार पुनः बादलों की आवाजाही ज़रूर अरब सागरीय सिस्टम की वजह से राजस्थान में देखी जाएगी। लगभग 19-20 तारीख के आसपास से लगाकर 21-22-23 के बीच में ये स्थितियाँ बदलती हुई दिखाई देगी। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति राजस्थान के बांसवाड़ा उदयपुर पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। यानी वर्षा की संभावनाओं तो नहीं गिन सकते, लेकिन कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी बौछार की ज़रूर संभावना रहेगी यहाँ पर। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के अनुकूल स्थितियां हैं वह 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य लगातार लगभग 3 सप्ताह से अधिक समय से यही तारीखें दी जा रही है मौसम चलावास के द्वारा कि इन तारीखों के आसपास तूफान बन सकता है। इससे पहले तूफान बनने की संभावनाएं नहीं जताई गई थी हमारे द्वारा और अब तक बने सिस्टम केवल डिप्रेशन की कैटेगरी तक ही पहुँच पाए हैं मुश्किल से। डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन भी नहीं बन पाए, लेकिन ये जो तारीख है इसके आसपास संभावना है कि ये तूफ़ानों के अनुकूल स्थितियाँ रहेगी। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान उभर सकते हैं, संभावनाएं हमारी बनी हुई है। अगर ये उभरते हैं तो उनका ट्रैक कुछ इस प्रकार जैसे आप लाल कलर में है देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में उभरता है तो भी सबसे ज़्यादा संभावनाएँ भारत के तटों को ही प्रभावित करने की, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है ये प्रभावित रहते हैं और बनेगा तो भी रहेंगे। और अरब सागर में अगर एक सिस्टम बनता है तो भी इसमें केरल से लगाकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। भले ही ये सीधा भारतीय तटों से न टकराए, लेकिन अगर तूफान बनता है तो उसकी वर्षा की गतिविधियाँ आउटर बैंड की वजह से राजस्थान के कई जिलों तक मौसम खराब करने की जो है स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन ये संभावनाएं 18 से 28 अक्टूबर के बीच में है। नवंबर में कब रहेगी उसकी भी जानकारी आगे देते रहेंगे। फिलहाल संपूर्ण जगहों पर मौसम शुष्क है, न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी हुई है और अच्छी खासी जो है ठंड वाली स्थिति इस अक्टूबर के मध्य दिनों के हिसाब से देखें तो 17.07 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, जबकि अधिकतम तापमान बढ़कर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके गर्म हो गए हैं पुनः और दिन में हवाएं यहाँ पर सर्कुलेशन की तरह बन रही हैं, जबकि रात्रि के दौरान एंटी साइक्लोन वाली हवाएं प्रभावी हो रही हैं। जैसे ही धरातल ठंडे हो रहे हैं, कल दिन का तापमान अधिकतम यहाँ पर 40.17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता घटकर 87% रही और न्यूनतम आर्द्रता काफ़ी घट गई अब और ये केवल 27% के आसपास बनी हुई है। वायु दबाव बढ़ गया है एक बार पुनः और ये 1013 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर रही। जवई बांध का गेज बढ़कर ये 59.5 फीट को क्रॉस कर चुका है और ये 59.60 फीट दर्ज किया जा रहा है। बारिश की गतिविधियों में देखें तो कहीं पर भी राजस्थान के किसी भी संभाग में कोई विशेष गतिविधि होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा।
पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में बादलों की आवाजाही अरब सागरीय सिस्टम की वजह से जो बने थे बादल वो बने रहेंगे और कुछ जगहों पर जो है ये घने बादल बन सकते हैं, जिसमें बीकानेर, सीकर संभाग और कुछ यहाँ पर जयपुर संभाग के इलाके, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में। लेकिन अब कल के मुकाबले कई इलाके शुष्क बने रहेंगे और धूप वाले बने रहेंगे, छाँव की स्थिति कम रहेगी। कल काफ़ी इलाकों में घने बादल भी छाए थे, लेकिन आज इलाके कम रहेंगे। लेकिन अरब सागर में जो सिस्टम एक नया फिर से उभरने वाला है 2-3 दिनों के दौरान, उसके प्रभाव से एक बार पुनः कोटा, भरतपुर से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा, मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। लगभग 19 से लगाकर 23-24 अक्टूबर के मध्य इसमें पुनः कहीं कहीं जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन कहीं कहीं क्षेत्रों में, जिलों में छोटे स्थानों पर हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति बन सकती है। छुटपुट बौछार, बूंदाबांदी या कभी कभी फव्वारे गिरने वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास एक मजबूत एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं निचले स्तर तक घने बादल बनाएंगी और निचले स्तर के बादल कहीं कहीं बौछार कर सकते हैं। लेकिन ऊंचाई में बादल पहुंचकर ज़्यादा तीव्र वर्षा की संभावनाएं इस एंटी साइक्लोन की वजह से कम रहेगी। पिछली बार भी लगातार एंटी साइक्लोन प्रभावी था, जो 4-5 दिन पहले काफ़ी बादल छाए रहे थे राजस्थान के क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे एंटी साइक्लोन से दूरी थी दक्षिण राजस्थान और गुजरात में, वहाँ पर कई जगहों पर बिजली चमक, मेघ गर्जन वाले ऊंचाई वाले बादल बनकर मूसलाधार व भारी वर्षा भी देकर गए हैं। तो फिलहाल एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कोटा संभाग से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर, जयपुर संभाग, सीकर संभाग, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग, सभी संभागों में मौसम आने वाले दिनों में फिलहाल अभी देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क ही बने रहने की संभावना है ज़्यादातर। और जहाँ घने बादल बन रहे हैं उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य में, वहाँ छुटपुट स्थानों पर हो सकता है सघनित बादल, बूंदाबांदी, बौछार कर जाए, जो वर्षा की गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि ये न के बराबर बौछार वाली स्थिति कर सकते हैं या बूंदाबांदी कर सकते हैं। तो लगभग जो है 100% राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। किसान भी फसल कटाई, फसल बिजाई का कार्य लगातार जारी रख सकते हैं। सरसों की बिजाई का कार्य चल रहा है और चने की बिजाई का कार्य भी अब जो है लगभग शुरू हो चुका है। तो किसान भाई जहाँ पर भी उचित नमी है वो फसलों की बिजाई का कार्य करते रहे। और जब भी 18-19 के बाद मौसमी बदलाव होने लगेगा, कहीं कहीं पाली, जोधपुर संभाग में बौछार, बूंदाबांदी की संभावना रहेगी, उसकी जानकारी देंगे। और आने वाले दिनों में देखें तो एकदम से मजबूत WD फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 23-24 से 28 जो अक्टूबर का समय है उसके मध्य एक मध्यम से कुछ हल्के प्रभाव वाला WD दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालयी राज्यों में, विशेषकर जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान में उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है दिवाली के पहले। और उसके बाद देखें तो दिवाली के बाद में नवंबर में भी प्रभावी माहौल की स्थिति बन रही है, जिसकी जानकारी आगे आने वाले दिनों में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।